नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पुनः आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर परिचय के अंदर ही यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय में बात करें तो एक यूनानी गणितज्ञ जिसे हम थेल्स के रूप में जानते हैं, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया है तो यहाँ पर ज्ञात उत्पत्ति प्रदान की है। अर्थात उन्होंने सबसे पहले क्या किया है, प्रूफ की जो परिभाषा होती है वो सबसे पहले कौन देने वाले हैं तो यूनानी गणितज्ञ, क्या नाम है उनका, थेल्स। ठीक है, 1 मार्क्स में मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है, इसलिए इसे ध्यान रखें। आगे हम बात करें यहाँ पर जो हम थेल्स की बात करें तो थेल्स के सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे पाइथागोरस, और कक्षा 10 में इससे संबंधित एक थ्योरम भी आती है। ठीक है, एक आपको इससे संबंधित प्रमेय भी पूछी जाती है कि पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कैसे उसको सिद्ध करते हैं, किस प्रकार से उसको लिखते हैं, तो इससे संबंधित भी क्या होता है थ्योरम इसके अंदर पूछी जाती है। आगे हम बात करें यहाँ पर एक गणित शिक्षक यूक्लिड, वर्ड ध्यान देना, किताब में जो चैप्टर का नाम है यूक्लिड, यूक्लिड की हम बात करने जा रहे हैं। तो एक गणित शिक्षक यूक्लिड गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया, जितने भी ज्ञान उन सबको एकत्रित किया और एक एलिमेंट्स तैयार किया। क्या तैयार किया, एक एलिमेंट्स तैयार किया, जो एलिमेंट्स नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में उसे व्यवस्थित किया। क्या किया, पहले यूक्लिड ने खूब सारे गणित के जितने भी है ज्ञान वो अपने ज्ञान यानी अपने शब्दकोश में तैयार किए, और उसके बाद उसे एक एलिमेंट्स नामक पुस्तक में लिखकर उसे क्या कर दिया, उसे प्रचलित किया। आगे हम बात करें एलिमेंट्स को, जो गणित शिक्षक यूक्लिड ने तैयार किया था, उस एलिमेंट को 13 अध्यायों में, जिस तरह से गीता और रामायण अध्याय में विभाजित है, ठीक उसी प्रकार से क्या किया यूक्लिड ने यहाँ पर जो एलिमेंट्स है उसे 13 भागों में 13 अध्यायों में विभाजित किया, जिसमें से प्रत्येक को हम क्या कहते हैं, पुस्तिका कहते हैं, या पुस्तिका के रूप में क्या करते हैं उसे माना जाता है। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो लिखा हुआ एक ठोस की 3 विमाएं होती है। अब ठोस की बात करूं तो ठोस जो है इस प्रकार से है। ठीक है, ये आपका जो ठोस है मैं इस प्रकार से इसको लेता हूँ। ठीक है, अगर ये आपको ध्यान ना हो तो जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डस्टर लेता हूँ, डस्टर में देखो इस तरह से क्या है, इसकी लंबाई है। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसकी चौड़ाई हो गई, ये लंबाई, और ये क्या हो गई चौड़ाई, और ये क्या हो गई इसकी मोटाई। तो इस प्रकार से कितनी विमाएं हो गई है, कितने किनारे हो गए, तो 3 क्या हो गए, विमाएं हो गई, यानी 3 किनारे हो गए। आगे बात करूँ यहाँ पर एक पृष्ठ की 2 विमाएं होती, पृष्ठ की बात करूँ तो जैसे मतलब शीशा लीजिए, तो शीशा की बात करूँ तो एक सामने, ठीक है, और एक इसके पीछे, तो कितने यहाँ पर विमाएं हो गई, तो 2 विमाएं हो गई। या फिर हम इसे कहे तो लंबाई और चौड़ाई के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको गिन सकते हैं। आगे बात करो एक रेखा की, अब रेखा मैंने यूं खींच दिया तो खाली लंबाई है, चौड़ाई कुछ भी है नहीं, तो क्या बोल सकते हैं, एक रेखा की 1 विमा होती है। एक बिंदु, अब बिंदु में न लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है, कुछ भी नहीं है, अर्थात 0 विमा होती है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर ठोस के लिए, या फिर बात करूँ एक पृष्ठ के लिए, एक रेखा के लिए, बिंदु के लिए कितनी विमाएं होती है, इससे संबंधित हमने यहाँ पर चर्चा की। अब आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वापस वही थियरी की ओर कि यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने जो है सबसे पहले ज्ञात उत्पत्ति की परिभाषा दी, उसे प्रदान किया। थेल्स के एक सबसे प्रसिद्ध विद्यार्थी थे जिनको हम पाइथागोरस के रूप में जानते हैं, उनसे संबंधित प्रमेय भी पूछी जाती है, उन्होंने प्रमेय सिद्ध की है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर फिर एक गणित शिक्षक यूक्लिड ने क्या किया है, सभी ज्ञान को, मतलब गणित में जितने भी ज्ञान है सबको एकत्रित किया। उसके बाद उन्होंने एक एलिमेंट्स नामक सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ क्या किया, उसे विकसित किया, उसे व्यवस्थित किया, और उसके पश्चात उन एलिमेंट्स को कितने भागों में, 13 भागों में विभाजित किया गया, और उस प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, पुस्तिका के रूप में पहचानते हैं, पुस्तिका के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, धन्यवाद।